नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल साई श्रद्धा एजुकेशन सेंटर में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह हमारा है कि गोली हमारे शरीर को क्यों छेद कर आर पार कर जाती है या हमारे शरीर में धंस कर रह जाती है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, हम क्लास 9th में एक समीकरण पढ़े होंगे कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी और बराबर का एफ, जहाँ देखिए डेल्टा पी हमारा संवेग परिवर्तन है और डेल्टा टी समयांतराल है और एफ जो है फोर्स है यानी बल है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसी समीकरण के कारण गोली हमारे शरीर में क्या होती है, धंस जाती है या छेद कर आर पार कर जाती है। डेल्टा पी यानी पी देखिए क्या है, हमारा संवेग है। क्या है? संवेग यानी P बराबर एम भी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से देखिए हम सपोज दैट मान सकते हैं कि जैसे मान ले कि गोली का द्रव्यमान नियत है। मान ले कि P बराबर द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, हम मान ले चलिए द्रव्यमान m ही है। क्या? m ही है। और गुणे वेग, मान ले कि गोली जब हम बंदूक से गोली निकली तो हम मान लेते हैं कि 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकली। कितना निकली मेरे प्यारे साथियों? 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकली। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा संवेग होगा वह कितना होगा, 600। यहाँ देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, तो kg यानी यहाँ m लिख दें 600 m और kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं या हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर संवेग हमारा कितना है, 600 m है, जहाँ m देखिए द्रव्यमान हम नियत मान लिए हैं। अब देखिए हम जब यह गोली चली थी तब का संवेग हमारा है इतना 600 m यानी 600 गुणे द्रव्यमान। अब एक बार देखते हैं जब गोली आकर हमारे शरीर को टच करती है उस समय संवेग हमारा क्या रहता है। देखिए गोली बहुत तेजी से आती है और जैसे ही आकर हमारे शरीर को गोली टच करती है वेग उसका बहुत कम हो जाता है, अत्यधिक कम हो जाता है। उस स्थिति में संवेग हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो देखिए गोली का जो वजन होगा वह नियत रहेगा और गुणे वेग देखिए 600 मीटर प्रति सेकंड का वेग से गोली चला था। अब आएगा तो गोली जब हमारे शरीर को टच करेगी उस समय उसका वेग बहुत कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि चलिए कितना हो जाता है कि हम सपोज दैट मान लें कि 10 मीटर प्रति सेकेंड का वेग रह जाता है। तब देखिए हम क्या करते हैं, सपोज दैट कर लिए कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हमारा वेग रह गया, गोली का जो वेग है। तो इस स्थिति में हमारा संवेग क्या हो जाएगा, 10 m न्यूटन सेकेंड, जहाँ m हम क्या किए हैं, नियत मान लिए। अगर चाहिए तो हम m अगर नियत है तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संवेग हमारा क्या हो जाएगा, 600 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकेंड। या यहाँ पर देखिए बचा क्या, अब ये जब गोली चली थी तब की चर्चा हुई है। अब देखिए यह जब गोली हमारे शरीर को टच कर गई है तब की चर्चा है, उस समय संवेग हमारा क्या रह गया, 10 न्यूटन सेकेंड रह गया। इस स्थिति में देखते हैं डेल्टा पी जो हमारा होता है इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 और बटा का T2 माइनस का T1 और इसी बराबर क्या है, F। इसे बना ले P2 और इसे बना ले P1। तब देखिए P2 माइनस P1 यानी P2 माइनस P1, 600 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा बताइए। तो आप कहेंगे कि सर 590 होगा और बटा का समय अंतराल हम मानते हैं देखिए मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर गोली गया है, यानी समय कितना लगा है, 1 सेकंड। यही देखिए F होता है यानी 590। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि संवेग परिवर्तन जो है बहुत अधिक हुआ। संवेग परिवर्तन बहुत अधिक हुआ कि नहीं, परिवर्तन मतलब बदलाव। पहले संवेग परिवर्तन देखिए पहले संवेग देखिए हमारा 600 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड था, अब बदल कर डिफरेंट बहुत अधिक है, बदल कर कितना आ गया, 10। देखिए संवेग परिवर्तन जितना ही अधिक होगा गोली हमारे ऊपर उतना ही बल क्या करेगी, लगाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि संवेग परिवर्तन जो है 590 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड का हुआ है। तो जब kg इंटू मीटर प्रति सेकंड का हुआ है यहाँ पर
ये जो संवेग परिवर्तन है हमारा, तो जब इतना अत्यधिक संवेग परिवर्तन हुआ तो गोली क्या करेगी, हमारे ऊपर एक बल लगाती है। तो देखिए बल जब इतने न्यूटन का बल, 590 न्यूटन का बल जब गोली हमारे शरीर पर लगाएगी तो या तो वह छेद कर आर पार करके निकल जाएगी या तो धंस कर हमारे शरीर में ही रह जाएगी। बस इसी समीकरण के कारण गोली क्या होती है, हमारे शरीर को टच करती है या छेद करके निकल जाती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अगर यह टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।